Hello students, today we will learn about the converse of BPT theorem. We have already learned about the BPT theorem. Today we will learn about the converse of BPT. So we start today. Converse of BPT says that if a line is drawn to joining any two sides of a triangle, which will cut the two sides, which will parallel to the third side. So we have to prove if a line drawn, आप ऐसे देखिए कि मैं डायग्राम बना के आपको साथ में बताता हूँ। जैसे एक ट्रायंगल है एबीसी, एक लाइन ड्रॉ की गई है यहाँ से डीई, जो टू साइड्स को एफ डी और इसी को दो पॉइंट्स पे कट करती है, डी पे और ई पे। तो जैसे कि अगर ये लाइन इन दोनों को इक्वल रेशियो में कट करती है, एबी को और एसी को। जैसे अपने को गिवन ये है कि एडी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ये अपने को गिवन है कि इनका रेशियो इक्वल है। अपने को प्रूव ये करना है कि ये लाइन डी है वो बीसी के पैरेलल होगी। तो प्रूव अपने को करना है डी है वो बीसी के पैरेलल होगी। ठीक है। जबकि बीपीटी में क्या कर रहे थे अपन, बीपीटी में उल्टा था। बीपीटी के अंदर अपने को डी और बीसी पैरेलल दी हुई थी और अपने को प्रूव ये करना था कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी होता है। जबकि इसमें ये कह रहा है कि एक लाइन है, कोई भी लाइन है जो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो कौन सी लाइन है? डी लाइन है जो अदर टू साइड्स कौन सी हो गई? एक एबी और एक एसी, इन दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। वो मतलब एडी और बीडी का जो रेशियो है वही ए और सी का रेशियो है। तो वो लाइन कैसी होगी? वो लाइन हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए अपन एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर एक लाइन खींचते हैं डी से, हम लोग इसका नाम दे दिया डी एफ। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या लिखना है अपने को? ड्राई लाइन डी एफ ड्राई लाइन डी एफ थ्रू डी। डी से एक लाइन डी एफ ड्रॉ की गई है। अब प्रूफ के अंदर अपन क्या करेंगे कि अपन ये मान लेंगे कि ये डी ई पैरेलल नहीं है। अपन प्रूफ में एज्यूम कर लेंगे कि डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी बट डी एफ इज पैरेलल टू बीसी। Assume that DE is not parallel BC but DF is parallel to BC। अब अगर डीएफ बीसी के पैरेलल है तो इसमें बीपीटी लगा सकते हैं अपन। बीपीटी लगाने की कंडीशन यही होती है कि लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो इसमें बीपीटी लगाएंगे तो क्या रिजल्ट अपने पास आ जाएगा? बीपीटी से रिजल्ट अपने पास आ जाएगा एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एएफ अपॉन सीएफ। अपने पास रिजल्ट आ जाएगा एडी अपॉन बीडी इक्वल टू AF अपॉन CF। इक्वेशन सेकंड लगा देंगे इसको। अब दोनों इक्वेशन की कंपेयर करेंगे अपन। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 की कंपेयर करिए तो देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में दोनों AD अपॉन BD लिखा हुआ है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है।
तो राइट हैंड साइड को अपन इक्वल कर सकते हैं, तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा AE अपॉन EC इक्वल टू AF अपॉन CF। ये रिजल्ट अपने पास आ गया। अब इस रिजल्ट को आगे प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, एडिंग 1 बोथ द साइड्स, दोनों साइड में 1 ऐड करना है आपको। दोनों साइड में 1 ऐड कर दीजिए, तो AE अपॉन EC प्लस 1 इक्वल टू AF अपॉन CF प्लस 1। तो इसमें एलसीएम ले लीजिए, EC एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास AE प्लस EC। इधर CF एलसीएम ले लीजिए तो CF होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा AF प्लस CF। अब डायग्राम में देखिए AE और C मिलके क्या बन जाता है, AE और C दोनों को ऐड करेंगे तो AC हो जाता है। उसको ऐसे लिख देंगे AC अपॉन EC इक्वल टू AF और CF मिलकर के, AF और CF मिलकर भी ऐसे बन जाता है, तो इसको ऐसे लिख देंगे और इसको CF लिख देंगे। अब अपन AC से AC को कट कर देंगे, तो अपने पास रिजल्ट आएगा EC इक्वल टू CF, EC इक्वल टू CF। ये अपने पास रिजल्ट आ गया। ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल तब है जब पॉइंट E एंड पॉइंट F आर एट द सेम प्लेस। दोनों पॉइंट अगर एक ही जगह पे होता है तो ये पॉइंट साइड हो, ये पॉसिबल तभी हो सकता है। वरना डायग्राम से आप देखिए C और CF में डिफरेंस है, CF लेंथ ज्यादा है, C की लेंथ कम है। ये दोनों रिजल्ट अपने पास आ रहा है कि दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये इक्वल कब हो सकते हैं, जब ये दोनों पॉइंट E और F है वो पॉइंट साइड हो, अर्थात संपत्ति हो, अर्थात एक की ही जगह पे स्थित हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि DF इज नॉट पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC। So it is only possible, it is only possible if DE parallel BC, because E and F are coincide point, because E and F are coincide। तो यहाँ पे थ्योरम प्रूव हो जाती है। तो ये यूपीटी का कन्वर्स है जो आपको मतलब इस तरीके से करना है। और उसके बाद में एक जो अपनी थ्योरम थी 11.1 चैप्टर था, 11.1 एक्सरसाइज थी, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे हुए थे। उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें ये पूछा था कि इज ऑल द सर्किल्स आर सिमिलर, तो आपको यस लिखना है, यस ऑल द सर्किल्स आर सिमिलर। क्योंकि सर्किल्स तो क्या होते हैं, साइज अलग अलग हो सकती है, छोटा सर्किल बड़ा सर्किल साइज अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनकी शेप क्या होती है, सेम होती है। तो यस दे आर सिमिलर। आगे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए कि ऑल इज ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर, तो उसका भी आपको यस लिखना है, यस ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर। उनकी भी शेप छोटी बड़ी हो सकती है। कुछ क्वेश्चन पूछे हुए कि कौन से ट्राइंगल्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर्स होते हैं, तो ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं। तो 11 पॉइंट क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ इसने ये पूछा हुआ है कि कोई भी पॉलीगॉन्स है वो कब सिमिलर होती है। कोई भी पॉलीगॉन्स का मतलब आप जानते हो अच्छी तरह से कि कम से कम 3 साइड्स, ऐसा फिगर जिसमें मिनिमम एटलीस्ट 3 साइड्स हो और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो ये कब सिमिलर होते हैं, तो पॉलीगॉन्स के सिमिलर होने की मैंने आपको 2 कंडीशंस बताई थी। पहली कंडीशन थी कि कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल, सारे के सारे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और साथ में आपको ये बताया था कि उनकी जो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका सेम रेशियो होना चाहिए। तो 11.1 में कुछ ज्यादा कुछ नहीं था, इतना ही कुछ था। अब 11.2 का एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ आपको, कन्वर्स में आपको बता चुका हूँ, और इसका छोटे छोटे क्वेश्चन से जो आप सोल्व करिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो तो आप पूछ सकते हो। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 3 है जो इसका बता रहा हूँ, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है बाकी। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं जैसे इसका एक क्वेश्चन का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 है 11.2 का। तो इसके अंदर ये पूछा गया है कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसके अंदर ओए के ऊपर साइड, ओए के एक जो एक लाइन है ओए, उसके ऊपर एल पॉइंट स्थित है, सिचुएटेड है। ओबी पे एम है और ओसी पे एन पॉइंट है। इन तीनों को ज्वाइन करने से एक और ट्रायंगल बन जाता है एल एम एन।
और इसमें साथ में अपने को ये दिया हुआ है कि जो LM लाइन है वो AB के पैरेलल है, ये जो LM लाइन है वो AB के पैरेलल है, और जो MN लाइन है वो BC के पैरेलल है। और अपने को प्रूव ये करना है कि जो LN लाइन है वो AC के पैरेलल है, ये प्रूव करना है अपने को। तो अपन PPT का यूज करके इसको प्रूव करेंगे। तो प्रूव के अंदर देखते हैं अपन कैसे करते हैं इसको। देखो जैसे प्रूव करना है इसको अपन, तो सबसे पहले अपने को करना क्या है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, सबसे पहले जैसे LM और AB पैरेलल है तो ये कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, वो ट्रायंगल अपने को फाइंड करना है जिसमें LM और AB दोनों आ रहे हैं। तो अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको वो ट्रायंगल AOB मिलेगा, AOB में अपने पास LM भी है और लाइन AB भी है, दोनों है। तो अपन क्या लेंगे, इन ट्रायंगल AOB, प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB के अंदर क्या दिया हुआ अपने को, LM पैरेलल AB, ये अपने को गिवन है। अब इसमें अपन PPT लगा सकते हैं। कि PPT लगाने के लिए मैंने आपको बताया था आपको कि सबसे मेन कंडीशन यही है कि ट्रायंगल में लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो LM है वो AB के पैरेलल है, तो कौन कौन सा रेशियो इक्वल हो जाएगा, AL/OL इक्वल टू BM/OM। तो PPT से अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा, AL/OL इक्वल टू BM/OM। इक्वेशन 1 लगा दो इसको। इसके बाद में अपन दूसरा देखते हैं अपन को गिवन में क्या दिया हुआ है, MN पैरेलल BC दिया हुआ है, MN और BC पैरेलल है। ये कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है, OBC। तो अपन दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC। इसमें भी PPT लगा दो, इसमें PPT लगाएंगे अपन OBC। तो इसमें क्या रिजल्ट आ जाएगा अपने पास, OM/BM इक्वल टू ON/CN। ठीक है। अब अपन इसको दोनों को कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं कि इस लाइन को उधर ले लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, इनकी साइड चेंज कर देते हैं, मतलब ON/CN इक्वल टू OM/BM। लेकिन अभी भी दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही, इधर BM/OM है, इधर OM/BM है। तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट कर दीजिए, इनको कन्वर्ट करेंगे दोनों साइड में, रेसिप्रोकल कर दीजिए मतलब। तो CN/ON इक्वल टू BM/OM, और इक्वेशन सेकंड लगा दीजिए इसको। यहाँ पे अपन डायरेक्ट भी ले सकते थे इसको, जैसे ये स्टेप्स नहीं लेकर के अपन डायरेक्ट जैसे BM/OM लिख ले और यहाँ पे CN/ON ले ले, तो डायरेक्ट ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। लेकिन भूल से कई बार स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ से लिख लिया, तो इस तरह से आप इसको कंपेयर करो कि एक साइड, दोनों साइड में इक्वल आनी जरूरी होती है। जैसे यहाँ पे अपने पास BM/OM आ रहा है, तो इधर भी ये नंबर आना जरूरी है, एक साइड दोनों साइड में इक्वल आना जरूरी है। तो अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा पहले से माइंड कोशिश रखोगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी ले सकते हो कि BM/OM इक्वल टू CN/ON। मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया कि कई बार अपन जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चंस कर देते हैं, फिर ये सोचते हैं कि ये कंपेयर कैसे नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसे भी आपने लिख लिया है तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप फिर बाद में राइट हैंड की या लेफ्ट हैंड की कंपेयर करके देख लीजिए, तो दोनों साइड से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब आप इक्वेशन 1 और 2 की कंपेयर करेंगे तो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है। तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अपने पास रिजल्ट आ जाएगा AL/OL इक्वल टू CN/ON। अब यहाँ डायग्राम में देखिए AL/OL और CN/ON, ये रिजल्ट कब पॉसिबल है, जब LN AC के पैरेलल होगी। ये रिजल्ट तभी पॉसिबल है, किससे, बाय द कन्वर्स ऑफ PPT। कन्वर्स ऑफ PPT अभी अपन ने पढ़ा था कि कोई भी ट्रायंगल की दो साइड्स का अगर रेशियो इक्वल है तो जो लाइन उनका रेशियो बना रही है वो लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। तो इसका मतलब LN और AC के पैरेलल होगी। सो बाय द कन्वर्स ऑफ PPT LN पैरेलल AC, और ये अपने को प्रूव करना था। तो इस तरीके से इक्वेशंस है वो चलते रहते आगे। आप क्वेश्चन से करके देखिए, कोई प्रॉब्लम्स हो वो आप पूछ सकते हो। उसके बाद में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये थ्योरम से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
बस खाली इनके रिजल्ट से वो ध्यान रखना है। तो मैं एक छोटी सी थ्योरम और बता रहा हूँ मैं आपको, इसका कोई ज्यादा यूज नहीं होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई प्रूफ ज्यादा नहीं पूछते इनका, लेकिन इनका जो रिजल्ट है वो कई क्वेश्चन को सोल्व करने में काम में आता है। तो क्या है वो थ्योरम में बता देता हूँ मैं आपको। जैसे एक ट्रायंगल अपने पास, एक ट्रायंगल है अपने पास एबीसी, ये एंगल ए, इस एंगल ए का बाइसेक्टर मैंने खींचा एक, इसका नाम दे दिया डी, या एंगल 1 लिख दिया है, एंगल 2। बाइसेक्टर का मतलब आप जानते हो, जैसे कोई भी लाइन किसी एंगल से ड्रॉ की जाए अपोजिट साइड के ऊपर और वो उस एंगल के दो इक्वल पार्ट्स कर दे तो उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। जैसे मान लो एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा होता तो 30 डिग्री दोनों साइड में हो जाएगा, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर, ये थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है, किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड पे जो दो पार्ट करता है, वो दोनों पार्ट का जो रेशियो है वो अदर रिमेनिंग 2 साइड्स है उनके रेशियो के इक्वल होता है। जैसे अपन ने कौन से एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचा, अपन ने एंगल ए का, इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी, एंगल ए की अपोजिट साइड किस पे खींचा गया ये बाइसेक्टर, बीसी पे। बीसी के दो पार्ट कौन से हो गए, बीडी और डीसी। तो बीडी और डीसी का जो रेशियो है, बीडी और डीसी का जो रेशियो है वो एंगल ए को बनाने वाली कौन सी 2 साइड्स है, ए बी और ए सी, इनके रेशियो के इक्वल होगा। तो ये रिजल्ट कई बार काम में आता है अपने पास कि किसी भी ट्रायंगल का इंटरनल बाइसेक्टर दिया मैंने, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर के लिए भी ये थ्योरम इंपोज होती है, लागू होती है। तो किसी भी ट्रायंगल का इंटरनल बाइसेक्टर है वो उसके अपोजिट साइड के दो जो रेशियो आता है, अपोजिट साइड में जो 2 पार्ट करता है उसका जो रेशियो है वो रिमेनिंग 2 साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। एक थ्योरम ये है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पार्ट्स के लिए लागू होता है। जैसे 11.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके अंदर एक क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में आता रहता है, पूछ लेते हैं कि गर्ल है उसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है और ये एक लैंप पोस्ट है जिसकी हाइट 3.6 मीटर है। तो गर्ल यहाँ से चलना स्टार्ट करती है 1.2 मीटर पर सेकेंड, इसकी जो स्पीड है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड है और खुद की हाइट 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वॉकिंग करना शुरू करती है वो, और उसकी जो लेंथ ऑफ शैडो है ये अपने को फाइंड करनी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो गर्ल है उसकी लेंथ ऑफ शैडो है वो कितनी होगी, मतलब छाया की लंबाई कितनी होगी, ये वाला क्वेश्चन के अंदर पूछा गया हुआ है। The length of a girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a long bulb put for a speed of 1.2 meter per second. A bulb is put at the height of 3.6 meter above the ground. Find the length of a shadow after 4 minutes. 4 मिनट के बाद में गर्ल की जो लेंथ ऑफ शैडो वो कितनी हो जाएगी, ये पूछा हुआ है। तो इसको अपन कैसे करेंगे, देखो जैसे इसके अंदर क्या है कि ए बी ए वो हाइट ऑफ पोल है, तो आप लिख सकते हो कि ए बी ए वो हाइट ऑफ पोल है, जो डी है वो हाइट ऑफ गर्ल है वो है 90 सेंटीमीटर। इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 90/100 हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 9/10 का मतलब 0.9 मीटर हो जाएगा ये। और जो स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड है, तो आफ्टर 4 सेकेंड पूछा उसने, तो 4 सेकेंड में गर्ल कितनी चलेगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय गर्ल इन 4 सेकेंड इक्वल टू 4 × 1.2, तो यह आ जाएगा 4.8 मीटर। तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4.8 होगी, ठीक है। अब अपने को फाइंड करनी है, टू फाइंड, ये तो सब चीजें गिवन में आनी है, ये तो सारी चीजें अपन गिवन में लिख सकते हैं, ये सारी बातें अपने को पता है। अब अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द गर्ल। तो इसी अपने को फाइंड करना है, इसी फाइंड करना है, लेट इट बी एक्स, इसको मैंने एक्स मान लिया, इसी को ये एक्स मीटर है, ठीक है। अब इसको फाइंड करने के लिए अपन सबसे पहले इन 2 ट्राइंगल्स अपने पास है, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखेंगे अपन, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईसी। एबीसी और डीईसी के अंदर क्या क्या 2 चीजें इक्वल है, एक तो देखो एंगल बी 90 का है और इधर एंगल ई 90 का है। तो एक तो अपन लिखेंगे इसमें एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री,
और दूसरा अपन लिख सकते हैं एंगल सी। एंगल सी दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है एंगल सी। ए सी बी पढ़ के देखिए, डी सी ई दोनों में एंगल सी आ रहा है, सेम एंगल है तो कॉमन एंगल बोलते हैं इसको। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए कॉमन एंगल। तो कौन सा सिमिलरिटी का रूल लग गया इसमें, ए सिमिलरिटी। यहाँ लिखेंगे अपन, दो एंगल हो गए ना, तो मैंने सिमिलरिटी के रूल्स बताए थे आपको, तो उसमें से ये रूल अपने काम में आ जाएगा, ए सिमिलरिटी। ए सिमिलरिटी रूल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी सी। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो अपन जानते हैं कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स होती है वो इक्वल रेशियो में होती है, प्रोपोर्शन में होती है। तो इनकी साइड्स का रेशियो लिखेंगे अपन ए बी अपॉन डी। जैसे इसकी साइड अपन ए बी ले रहे हैं एबीसी की, तो इसकी साइड डी ले लेंगे, तो अपन लिखेंगे ए बी अपॉन डी इक्वल टू, अगर एबीसी ट्रायंगल की साइड बीसी लेते हैं तो इस डीसी की साइड अपन सी ले लेंगे, तो बीसी अपॉन सी। ये साइड्स का रेशियो मैंने पहले बताया था, कोरोस्पोंडिंग साइड्स होती है वो इक्वल रेशियो में होती है। यहाँ आप ऑर्डर भी चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ए बी है तो इधर ये डी है फर्स्ट और सेकंड नंबर पे, फिर यहाँ पे अपन ने बी सी दिया है सेकंड और थर्ड पे, तो यहाँ पे ई सी या सी ए की बात है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ए बी कितना है, ए बी 3.6 है, तो ए बी की जगह 3.6 लिखिए। डी अपन के पास 90 सेंटीमीटर था, जिसको अपन ने मीटर में 0.9 लिखा था, तो ये 0.9 इक्वल टू बीसी। बीसी अपने पास हो गया 4.8 प्लस एक्स, टोटल मिला के हो गया 4.8 प्लस एक्स, तो बीसी की वैल्यू 4.8 प्लस एक्स अपॉन सी। सी की जगह एक्स लिख दीजिए आप, सी को अपन एक्स माना है। अब इसको सॉल्व करना है, डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर दीजिए, क्योंकि दोनों में 1 डिजिट के बाद में डेसिमल है। 9 से 36 कट कर दीजिए, 9 4 जा 36, तो ये 4/1 हो गया। इधर अपने पास आ गया 4/1 इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 प्लस एक्स इक्वल टू 4x। इस x को एक साइड में ले लीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए इसका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो 4.8 इक्वल टू 4x माइनस एक्स। 4x में से 1x माइनस करो 3x आएगा, इधर 4.8 आ गया। मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, जब राइट हैंड साइड से 3 को डिवाइड में लाएंगे तो 4.8 डिवाइड बाई 3, इसको कट करिए आप, तो 3 बन जाए 3.36 जाए 18, तो 1.6 मीटर एक्स की वैल्यू आ गई। मतलब जो लेंथ ऑफ शेडो है ग्रिल की 1.6 मीटर होगी। ऐसे क्वेश्चन काफी सारे हैं जो दिए हुए, इसके अंदर आप प्रैक्टिस करिए यहाँ तक। और अगले वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ पाइथागोरस थ्योरम और उसकी कन्वर्स के बारे में बताऊंगा, और कुछ अदर इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।